तो चलिए आज की वीडियो में हम ये जान लेते हैं कि एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो क्या होता है, यह टेस्ट क्यों करवाया जाता है। एक लेबोरेटरी के अंदर या एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर आपको ये टेस्ट करने के लिए क्यों रिकमेंड करता है कि आपको ये टेस्ट करना चाहिए, जो कि एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो है। इस टेस्ट के माध्यम से आपकी कौन से हेल्थ के बारे में जानकारी मिलती है, ये भी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। और अगर रिजल्ट इसका अबनॉर्मल आता है तो मतलब आपको कौन सी बीमारी होने वाला है, ये पूरी बताने वाला इस वीडियो के अंदर। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब नहीं किया हो तो क्योंकि फ्री में सब्सक्राइब करना है तो कर लो, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यूरिन एल्बुमिन टू क्रिएटिनिन रेशियो, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ACR बोलते हैं, आल्सो नो एज ए यूरिन माइक्रो एल्बुमिन, जो कि यूरिन माइक्रो एल्बुमिन के नाम से हम जानते हैं। लैब में भी आपको जो टेस्ट होता है वो यूरिन माइक्रो एल्बुमिन के नाम से ये टेस्ट किया जाता है। Help identify kidney disease that can occur a complication of diabetes। इस टेस्ट के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जो कि डायबिटिक की वजह से ये चालू हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको डायबिटिक है, अक्सर देखना उसकी किडनी खराब होने के चांसेस बने रहते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट को जरूर ये टेस्ट करवाया जाता है कि शायद आपकी किडनी में तो इफेक्ट नहीं हो रहा है। इफ किडनी डिसीज इज डायग्नोस्ड अर्ली इन पीपुल विथ डायबिटिक, जैसे मैं बताया आपको कि यह उसको किया जाता है जो डायबिटिक पेशेंट है, जिसको जिसको अर्ली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया है और इस ट्रीटमेंट चालू है जो डायबिटिक पेशेंट का, उसके लिए टेस्ट किया जाता है। appropriate treatment can be given and its effect can be closely monitored। यानी कि जब भी डायबिटिक का ट्रीटमेंट चालू किया जाता है तो उसके किडनी का जो टेस्ट होता है वो क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कि डायबिटिक के साथ मेडिसिन से उसकी किडनी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। इसलिए टेस्ट कराने की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, खास करके जो भी व्यक्ति अगर किडनी का अगर व्यक्ति है तो उनके लिए करने की आवश्यकता पड़ती है। आप इसमें देख सकते हैं एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो, जिसको हम सीकेडी बोलते हैं, इसके जो नॉर्मल रेंजेस होते हैं किस तीन पार्टों में डिवाइड किया गया। पहला आप A1 कैटेगरी देखोगे, अगर जो रेशियो इसका होगा अगर लेस देन 30 है तो नॉर्मल माना जाएगा, जो आपकी किडनी है नॉर्मल है, अच्छी तरीके से काम कर रहा है। A2 कैटेगरी में आप देखोगे 30 से लेके 30 तक अगर होता है mg पर ग्राम तक, तो मॉडरेट इंक्रीज हो सकता है कि मतलब कि आपकी किडनी में कोई ना कोई प्रॉब्लम चालू हो रहा है। A3 कैटेगरी में आप देखोगे तो अगर मोर देन 300 से अगर आता है तो सेवरल इंक्रीज हो चुका है, यानी किडनी में प्रॉब्लम चालू हो चुका है, तो इसके लिए आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एक शॉर्ट नोट भी है, रिलेटिव टू यंग एडल्ट लेवल ACR 330 mg पर ग्राम आर मोर देन 3 मंथ इंडिकेटर सिक्किडी। अगर कोई यंग व्यक्ति है और 30 से 30 के बीच में आ रहा है तो उसको 3 महीने के बाद फिर से करवा के ये सारी चीजें देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता हो जाती है। थोड़ा सा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि व्हाट हैपन, ये देख लेते हैं। व्हाट हैपन इफ यूरिन एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो इज हाई, अगर इसका रेंज हाई हो जाता है तो क्या हो सकता है, कैसे आप समझोगे। तो इसमें आप देख सकते हो, इफ यू हैव ए स्लाइडली रेस ACR लेवल यू मे हैव अर्ली स्टेज किडनी डिसीज, अगर आपका जो रेंज है वो थोड़ा सा अगर बढ़ा हुआ है तो आप अर्ली किडनी डिसीज की तरफ आप जा रहे हो। ये वेरी हाई ACR लेवल इंडिकेट मोर सेवरल किडनी डिसीज, अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो आपको किडनी डिसीज होने का ज्यादा चांसेस है, किडनी खराब होने का ज्यादा चांसेस है। ये वेरी लो ACR लेवल प्रोपरली मीन्स योर किडनी इज फंक्शनल नॉर्मली, अगर नॉर्मल है तो आपका जो किडनी है वो ठीक से काम कर रहा है। थोड़ा सा हम ये जान लेते हैं कि हाई कॉसेस एल्बुमिन क्रिएटिनिन रेशियो के हाई होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से जो क्रिएटिनिन रेशियो है बढ़ सकता है। सबसे पहले आप देखोगे हाइपरटेंशन, यानी किसी व्यक्ति को अगर हाई ब्लड प्रेशर का अगर बीमारी है तो उसमें भी बढ़ सकता है। सेवरल इम्यून डिसऑर्डर मतलब आपको जो इम्यून सिस्टम है ठीक से काम नहीं कर रहा, उसमें प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी लेवल बढ़ सकता है। ब्लड इन यूरिन के अंदर अगर ब्लड आ रहा है तो इसको ऐसे ही पता चल जाएगा आपका कि जो किडनी है ठीक से फिल्टर नहीं कर रहा है, इसलिए आपके यूरिन में ब्लड जा रहा है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अगर यूटीआई इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें भी बढ़ने के चांसेस होते हैं। डिहाइड्रेशन आपको बार बार हो रहा है तो उसमें भी बढ़ जाएगा। और अगर आप ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ड्रग्स का मतलब ये हो सकता है कि आप ऐसे मेडिसिन का ले रहे हैं जो प्रतिबंधित हो आपके लिए या आपके लिए शूट न करता हो या उसके साइड इफेक्ट ज्यादा हो, हाई डोज में हो, तो उससे भी एल्बुमिन क्रिएटिनिन जो रेशियो होता है वह बढ़ जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के अंदर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा था। वीडियो समझ में आया होगा तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देना, और एक लाइक करके चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना।